देखो, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन के रूपों के इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब अलग अलग टाइप में अलग अलग इंसान के रूप लगा लो, चाहे जीव जंतुओं के रूप लगा लो। जैसे सबसे पहले हम बंदर थे, फिर हम बंदर के इवोल्यूशन होता गया, फिर हम एक तरह से थोड़े थोड़े दो पैरों पे चलने वाले बंदर बन गए, है ना। फिर खाने पीने की चीजें ऐसे खाने लगी, फिर हम अनाज वगैरह पे डिपेंड होने लगे, फिर धीरे धीरे हम इंसान बन गए, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। आपने इंग्लिश वगैरह की फिल्में देखी हो। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे आप लोगों ने सुना हो पहले हमारे पूर्वज वगैरह, पूर्वज मतलब आज से 2 4 5 10 1000 पहले क्या होता था? हमारी पूंछ होती थी, लेकिन पूंछ का कोई यूज नहीं था। तो हमें क्या होगा, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। कभी कभी सुना होगा जो विजडम टीथ होता है, अक्कल जाट जिसको बोलते हैं, उसकी भी नेसेसरी नहीं है। तो इवोल्यूशन के साथ साथ जिस जिस चीज की नीड नहीं होगी वो चीज खत्म हो जाएगी, है ना। लिचन शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गाई एंड, है ना। काई एक स्वाल और एक किसके बीच में सहजीवी साहचर्य को दिखाती है? सहजीवी साहचर्य, है ना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इंग्लिश वाले थोड़े से ध्यान रखना, हिंदी में आप लोग जैसे पढ़ते हो। काई किसके साथ दिखाती है? फंगाई के साथ, है ना। एल्गी और फंगी, इन दोनों का मिक्सअप होता है। तो हेलो यूट्यूब, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, PYQ सीरीज हमारी शानदार चल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं कल वाली वीडियो में भी और आज वाली वीडियो में भी मैं बायो को, या कह सकते हो साइंस को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। मैंने कल भी लास्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था, बायो का वेटेज ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। आज पहली बार मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि चैनल को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब का थोड़ा सपोर्ट दो। रात को 10 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अभी भी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ना। और बाकी चैनल के ऊपर कंटेंट बहुत शानदार पीछे भी रहा है और आगे भी रहेगा, इस चीज़ की मेरी कमिटमेंट है। तो थोड़े से एफर्ट आप लोगों से भी बनते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, अर्थ की जो सबसे पतली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? एक बार देख लो अर्थ के बारे में क्या होता है। जो अर्थ होती है इसकी मेनली 3 लेयर होती हैं। पहले नंबर पे क्या आता है? कोर आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? मेंटल आता है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? क्रस्ट आता है ना। कोर के भी 2 हिस्से होते हैं, एक तो क्या होता है आउटर कोर, और एक क्या होता है इनर कोर, है ना। मेनली तो ऐसे ही पढ़ते हैं हम अर्थ को, ठीक है। जो कोर होती है, ये देखो, पहले आउटर जो कोर होता है, जो अर्थ का सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट जो भाग होता है, वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये कैसा होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। इनकी मोटाई की बात करी जाए तो ये देख लो, 8 किलोमीटर से लगभग 40 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। जो क्रस्ट होती है ये लगभग 2900 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है। और ये लगभग कोर टोटल है इन दोनों को मिला के तो 1100 1200 किलोमीटर के आसपास होती है। और जो इनर वाली होती है ये लगभग, ये लगा लो 2300 2400 के आसपास होती है। 2400 किलोमीटर, है ना। एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन अप्रोक्सीमेट, जियो से रिलेटेड, जियो मतलब ज्योग्राफी भूगोल के साइंटिस्ट होते हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, लोअर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा सिलिकेट मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है। तो देखो पहला अक्षर यहाँ से SI और MA, तो यहाँ से ये बनता है सीमा। अब वो सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है, कभी कोई ऐसे बोल दे कि सीमा हैदर आई थी तो सीमा हो गया। यहाँ पर क्या है? सिलिकन और एल्यूमिनियम, है ना, ये ऐसे है, ठीक है। कैल्शियम से समृद्ध फसल की पहचान करो। कैल्शियम किसमें सबसे ज्यादा होता है? लबलब, लबलब देखा है हमने? लबलब एक तरह से मटर जैसा सा होता है। मटर को तो ऐसे थोड़ा सा ये कह सकते हैं, मटर की जो कवरिंग होती है, बाहर की लेयर्स होती हैं, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, इसकी हार्ड होती हैं। जैसे गांव में रहने वाले बंदे ने देखा होगा, सिरस की फलियां होती है ना, सिरस की फलियां देखिए ना, उसके जो पत्ते होते हैं, मतलब अगर वो हरी होती है तब भी टाइट होती है एज कम्पेयर टू मटर, है ना। तो लबलब वैसा होता है, उसके अंदर नहीं होता। बस लबलब होता क्या है मैं वो बता रहा हूँ। बथुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सेम की फली भी ऐसे ही है और गाजर भी ऐसे ही है ना, इनके अंदर नहीं होता।
गाजर खाने से क्या होता है, आंखों की रोशनी ज्यादा बढ़ती है ना, ध्यान रखना। गाजर के अंदर क्या होता है, विटामिन ए होता है। ए से क्या होता है, आंखें ठीक होती है। ए फॉर आंखें, बी फॉर बथुआ, ये अच्छा है ना, ए बी सी डी ऐसे सीखेंगे। सी फॉर, सी फॉर नहीं बताएंगे, चलो आगे बताएंगे। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, पोलिनेशन इन कौन, जो मक्का होता है उसके अंदर पोलिनेशन किसके द्वारा होता है। पोलिनेशन होता क्या है पहले ये देखो। जैसे जो इंसान होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, एक मेल और फीमेल आपस में जब मेटिंग करते हैं तो मेल और फीमेल के जो पार्ट्स आपस में ओवरी के अंदर स्पर्म का इंट्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है, एग का फर्टिलाइजेशन होता है और तब फिटस बनता है, बेबी बनता है, एम्ब्रियो स्टार्टिंग का फेज होता है, ऐसे मतलब रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट के अंदर मेल और फीमेल के पार्ट आपस में ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिनेशन। हिंदी में शायद इसको परागकण कहते हैं। तो जो पराग का एक्सचेंज होता है उसको बोला जाता है परागकण, है ना, कुछ ऐसा। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है ना। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट्स के और या बर्ड्स के थ्रू भी होता है। इंसेक्ट्स तो क्या बोलेंगे, बर्ड्स ज्यादा इंक्लूड होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ क्लोरोमाइन्स इन वाटर केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं, प्लांट का मतलब पौधा मत समझना, प्लांट का मतलब एक तरह से फैक्ट्री लगा लो, है ना, प्लांट बोलते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट ऐसे वाले, है ना, उनके अंदर क्लोरोमाइन्स, क्लोरोमाइन्स से हम इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, इसके अंदर क्लोरीन गैस होती है या क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में होता है। आप लोगों ने सुना होगा बरसात वगैरह के टाइम पे जो पानी होता है उसके अंदर क्लोरीन डाल दी जाती है, या उसको लाल दवाई के नाम से फेमस होता है। तो ये लाल दवाई क्यों डाली जाती है, क्योंकि एक तो ये डिसइंफेक्ट्स वाटर, वाटर में से जो मतलब गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है और किल जर्म्स, जर्म्स को मारता है ना। क्लोरीन जहां भी आए ध्यान रखना। एक ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, छोटी क्लास में पढ़ोगे 10th क्लास में। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, एक तो फेस को रिमूव करने के लिए, देखा होगा वो गाना है ना, ब्यूटी पार्लर वाला, कौन सा है, अजय हुड्डा का, पता नहीं कौन सा गाना है। तो फेशियल वगैरह कराते हैं, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। दूसरा, जर्म्स वगैरह को मारने के लिए। और जो ग्लास इंडस्ट्री लगा लो, चाहे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों वाली इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर भी इनको साफ सफाई करने के लिए इसको यूज करा जाता है। ठीक है, टेस्ट और ऑर्डर को तो कोई स्मेल और मतलब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सुगंध होती है। पानी के अंदर कैसी सुगंध होती है भाई, ऐसी ही है। ये क्या है, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ वीड्स इन रिजर्वियर्स, मतलब जो खरपतवार उग जाती है, रिजर्वियर्स का मतलब जो पानी के टैंक वगैरह, तालाब वगैरह हम बनाते हैं, उसके अंदर जो वीड्स, खरपतवार, जो मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको वीड्स कह सकते हैं, है ना। भांग वांग को भी वीड्स बोल सकते हैं, जो सुल्फा गांजा मतलब काइंड ऑफ ड्रग्स होते हैं, इनको भी वीड्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी अनवांटेड पौधे ही होते हैं एक तरह से। हमने कभी पी नहीं तो बता देते क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, सी वाला। देखो, साइड्रोसिस एक अयस्कता होता है, एक डिजीज है, ये किसकी वजह से होता है, इनहेलेशन ऑफ डस्ट, किस तरह की डस्ट को लेने से या खाने से, किस तरह की फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर वगैरह, वहां पर धूल वगैरह उड़ेगी, उसको अगर कंज्यूम कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे तो होता है। ये किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है ना, ध्यान रखना। कोल की वजह से, अगर कोयल वाली फैक्ट्री वगैरह में या मतलब खदानों में काम करेंगे तो उस तरह के जो लोग होंगे उनको कौन सी डिजीज होगी, ये भी ध्यान रखना। ये वाला कोल वर्कर, और इसका नाम होता है पी से मोकोसिस, कुछ ऐसा सा नाम होता है, CWP इससे ज्यादा फेमस होता है, न्यूकोमोसिस कुछ ऐसा, है ना। और इससे क्या होता है, सिलिका, सिलिकन वगैरह की फैक्ट्री में अगर काम करेंगे तो वहां से जो डिजीज होगी वो क्या होगा, ऐसा ही नाम होता है, सिलिकोसिस, है ना, सिलिकोसिस। जैसे आयरन का होता है साइड्रोसिस, ऐसे ही होता है सिलिकोसिस। ठीक है, पोटेशियम में कुछ नहीं होता, क्योंकि पोटेशियम तो आ, जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो वो तो वैसे ही आग पकड़ लेगा, तो उसकी तो कोई डस्ट वगैरह ऐसा कुछ होने का नहीं। पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं, इसलिए इनको केरोसिन वगैरह के अंदर, मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है। आप लोगों ने लैब्स वगैरह के अंदर स्कूल टाइम में कभी पढ़ा हो तो ये है ना। ऐसे एक्सप्लेनेशन करते करते साथ साथ चलेंगे तो सीईटी के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चक दे फट्टे, है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, हमारे आर्यभट्ट साहब ने लिखे हैं क्वेश्चंस, तो थोड़ी सी राइटिंग को एडजस्ट करना। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आंख, है ना। तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? आंख का पर्यायवाची नयन होता है, नयन भी होता है। तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये रैन नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्षु, नयन चक्षु ऐसा होता है। तनय क्या होता है? तनय बेटा को बोला जाता है। रैन किसको बोला जाता है? रात्रि या मतलब संध्या के बाद जो टाइम होता है उसको। नीर किसको बोला जाता है? नीर, नीर देखो, नीर का मतलब क्या होता है? जल, जल की कोई चीज बड़ी सी हो उसको क्या बोलते हैं? समुद्र, है ना। तो इसका राइट आंसर चक्षु। फूल झड़ना मुहावरे काल, फूल से झड़ गए भाई, ऐसे कोई बोलता है तैसे नहीं बोलते, फूल से झाड़ दिए, जय बाबा की। सारे फूल सूख जाना, मधुर वचन बोलना है, फूल बेचना, फूल फल कहाँ बेचना, फूल से मोती से गाड़ दिए जाता ना लिखाई में, मोती के ऊपर गढ़ते हैं, मोती के ऊपर गढ़ते हैं। इंग्लिश बनाओ, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है। राशियां, राशियां एक वचन में होगा तो राशि कौन सी होती है? ये वाली राशि, ये वाली राशि, ये वाली कौन सी होती है? राशि हमेशा ये वाली होती है, हाँ। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स में बनाना है। इज द सिनोनिम ऑफ ग्रीम, ग्रीम क्या होता है? ग्रीम एक तरह से होता है उदास बंदा जो बैठा होता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ग्लूमी, है ना। तो देखो एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। चीयरफुल क्या होता है? खुश होने वाला, मतलब चीयरफुल क्या होता है? चेहरे पे जिसके खुशी हो, मतलब काम बन जाता है, तब होते कि नहीं होते, है ना। पेपर में सिलेक्शन कह रहा हूँ, गलत मत सोचो। ब्राइट, ब्राइट क्या होता है? चमकीला। डर्ट क्या होता है? गंदा। ये ब्लीक मान लो हमें नहीं पता, है ना, ठीक है। तो देखो, मुरझाया हुआ चेहरा या बिल्कुल सैड हुआ बंदा, जो जिसकी हिम्मत खत्म हो जाती है, या ये कह सकते हैं एंथुजियाज्म जिसके अंदर ना रहे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर रहे, वो होता है। तो इसका ऑपोजिट होता तो चीयरफुल मार देता, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड हो जाता, ऑपोजिट तो लगा देता। अब देखो क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है ना, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही लगाना है। ये देखो, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, दो ऑप्शन काट दिए हैं। अनुजा, समझ में आई बात? अब देखो, डर्ट तो गंदा होता है, लेकिन नेगेटिव वर्ड है, ब्लीक हमें पता नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं पता वही तो आंसर होता है। वो कहावत होती है ना, एक सियाणी लुगाई थी, दो बर पोए भूखी सोवे। कहावत सुनी है कि नहीं सुनी? घना सियाणा नहीं बनना पेपर के अंदर, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, जो नहीं आता वही राइट आंसर होता है। मास्टर क्या बता रहा है, कभी कुछ बता देता है, कभी कुछ, है ना। हरियाणा में रहने का यही फायदा है, गांव में जगह जगह पे उदाहरण, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। चलो, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करा रहा हूँ, है ना। चलो आओ, देखो कोई और क्वेश्चन लिख रहा है, कोई दूसरा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। रात को 10 बजने से भी कुछ ना कुछ ऊपर होगा, देखो टाइम दिखाऊं, एग्जैक्ट टाइम देखो अगर आप लोगों को विजिबल है तो, बोर्ड पे दिखेगा 22:43, है ना। देखो बड़ा करके देखो, 22:44, मतलब 11 बजने का टाइम हो गया ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट करो चैनल के ऊपर। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, चाहे पुराने आए हैं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर मोटिवेशन में आता है। कोई अनसब्सक्राइब कर जाता है, हम दिन में 50 बार देखते हैं किसने हमारा चैनल लाइक करा, शेयर करा, समथिंग, और एक भी सब्सक्राइबर कम हो जाता है ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसी बेचैनी सी होती है। अभी देखो 11:15 का टाइम हो गया है, अभी ये वीडियो और चलेगी, 11-12 बज जाएंगे, है ना, जो भी होगा। उसके बाद इसको एडिट करेंगे, फिर इसको अपलोड करेंगे, तो रात को 1-2 तो नॉर्मल बज जाता है। अगर इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, दिल में कुछ कुछ होता है, हाँ, अच्छा नहीं लगता। अगर मेहनत अच्छी नहीं हो, एफर्ट अच्छे नहीं हो, तब तो मैं बोलूंगा कि वीडियो देखो ही मत। कुछ कुछ वीडियो ऐसी होती है जिसको मैं खुद बोल देता हूँ ये टाइम पास की वीडियो है, लेकिन PYQ सीरीज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही मेहनत के साथ बना रहा हूँ। चलो इधर आओ, बाकी आपकी मर्जी, आप करो ना करो, मेरा काम है कर्म करना, कर्म का फल ऊपर वाला देगा। हो सकता है आपकी आत्मा चेंज हो जाए,
द एंटोनियम ऑफ मर्की, मर्की क्या होता है देखते हैं। देखो वर्ड मीनिंग देखो पहले एक बार, ऐसा नहीं लग रहा, डार्क का मतलब नेगेटिव वर्ड, काला, मडी मतलब जो कीचड़ वगैरह से भरा हो, स्लसी मतलब क्या होता है, एक तरह से मैला ही होता है, मैसी टाइप में। तो तीन नेगेटिव वर्ड है, एक वर्ड पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है, जो सबसे अलग होता है, वही तो आंसर होता है। तो मर्की का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से गंदा ही हो जाता है, तो ये सिनोनिम में हो जाएंगे, वो एंटोनियम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। टू बिड एडियो, टू बिड एडियो का मतलब क्या होता है, एक तरह से फेयरवेल देना होता है, फेयरवेल मतलब लास्ट टाइम, गुड बाय वगैरह, टू से गुड बाय, है ना। आप में से कोई लोग अगर क्रिकेट का फैन है, क्रिकेट वगैरह देखता है, तो क्रिक बज के ऊपर जो कमेंट्री आती है मैचेस वगैरह की, मैं तो बहुत बार देखता हूँ, उसमें जब लास्ट टाइम मतलब देखते हैं ना, तो मतलब कोई मैच खत्म हो गया तो उसमें लास्ट में लिखा जाता है एडियोज, एडियोज का मतलब होता है गुड बाय, एडियोज फॉर टुडे, है ना, आज के लिए गुड बाय, मतलब आज ये मैच खत्म हो गया और जो हमें अपनी कमेंट्री वगैरह करनी थी वो कर दी है, तो एडियोज यहां से भी ध्यान रखना। द टीचर वॉज नॉट होप टू साहिल सक्सेस, सुशील सक्सेस। तो देखो वोज के साथ अगर आप जाओगे तो हमेशा क्या लगता है, इजमार हो या वोजवर हो, उसके साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है ना। तो आप लोग क्या मारोगे, होपिंग, है ना। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि होपिंग रियल में कोई वर्ड होता ही नहीं, लेकिन हम अपनी लोकल लैंग्वेज में या अपनी नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसके अंदर बोल देते हैं, आई वॉज होपिंग फॉर योर मीटिंग, या होपिंग फॉर योर क्या कहें इसको, आई वॉज होपिंग फॉर योर गुड रिजल्ट, है ना। ऐसे होपिंग नहीं होता, लविंग भी नहीं होता। जैसे मैकडोनाल्ड्स के ऊपर लिखा होता है, मैकडी बोलते हैं, मैकडी के ऊपर आई एम लविंग इट, लविंग वर्ड नहीं होता। अगर आप लोगों को डाउट है तो कोई अच्छा इंग्लिश का प्रोफेसर, अच्छा इंग्लिश का टीचर हो, उससे पूछ लेना। जैसे एनरिके इग्लेसियस का एक गाना है टुनाइट आई एम लविंग यू, उसमें भी लविंग वर्ड यूज कर रखा है। अपनी नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो टीचर वॉज नॉट होपफुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको मैं भी बताता हूं, देखो आईएनजी वाली दो चीज कट गई तो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, और ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं आता, ये भी कट जाता, तो ऑप्शन एक ही बच जाता। अगर आपको इतनी राम कहानी नहीं आती तब भी आप ये आंसर कर देते। देखो इसको 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 इन सब का जोड़ बताने तो बच्चों वाली बात है। देखो ये क्या है, ये एक पॉइंट है ना, ये 10 है और ये 2 है 12, और ये क्या है 0.750, क्योंकि 3 डिजिट इतना 12, और ये 7 और 4 11, 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 13 में दो ऑप्शन है भाई, ठीक है, फिर तो करके देख लेते एक बार। 12.425 और 0.750 कितना हो जाएगा, 13.175 है, ये रहा, डी ऑप्शन में हो जाएगा 13.175। चलो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे आर्यभट्ट साहब लिखेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। चलो अब मैथ्स के क्वेश्चन आ गए दो चार, कॉन्फिडेंसफुल। देखो कपड़ों की एक दुकान में 40% कामगार पुरुष हैं, 40% पुरुष हैं, तो इसका मतलब 60% महिलाएं हैं, ठीक है। यदि कपड़ों की दुकान में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या, देखो कितना आसान है, संख्या दे रखी है भाई, संख्या दे रखी है, तो 40% की वैल्यू सीधी सीधी 100 है, 1% की 40 हो जाएगी, और कुल कर्मचारी मतलब 100 है। सिंपल है, 20 दूनी 40, 20 5 100, 2 से काटेंगे तो 50, 50 5 250, है ना, टोटल 250 है। अगर ये भी पूछ लेता महिलाएं कितनी हैं, तो इसका 60% निकाल देते, महिलाएं कितनी हो जाती, 25 का 150, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, टीना एक पासा या डाइस को फेंकती है तो सम संख्या, डाइस पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, सम क्या होता है 2 4 6, 3 है, तो 3/6 मतलब 1/2, सिंपल है ना। ये भी पूछ सकता है इसके अंदर, प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो 3/6 सेम आता है इसमें, इवन भी इतने ही आते हैं, ओड भी इतने ही आते हैं, ठीक है। चलो इसको करने से पहले एक बार मिटा लेते हैं इनको। चलो देखो सुमा ने 950 रुपए में एक पोशाक खरीदी और उसे 12% लाभ पे बेच दिया। तो देखो कटने वाला नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल तरीका बताता हूँ। 950 रुपए में कोई चीज खरीदी, 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया, हाँ सिंपल करते हैं एक बार। 0 से 0, 2 से 6, 2 से 5, 5 से 19, 19 का 114 रुपए का इसको प्रॉफिट हो गया। तो 950 में खरीदी थी और 114 मतलब कितना हो गया, 1064 रुपए आ गए उसकी जेब में।
ठीक है। उसने इसको क्या करा, एक प्रेशर कुकर खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया, मतलब ये प्रेशर कुकर की सीपी होगी, ठीक है। 5% हानि होगी इसको, 5% हानि कितनी हो जाएगी, सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी है। 5 से 1, अब 20 से नहीं कट रहा तो 2 इंटू 10 लिख लो यहाँ पर, है ना। 2 इंटू 10 से काटने में, पॉइंट लगने में आसान होगा। इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 532, है ना। 532 काटूंगा तो 53.2 रुपए का इसको लॉस होगा। तो देखो पहले इसने कितने रुपए में वो खरीदी थी, 950 में, और उसने बेचा कितने में था, 1064 में। 1064 में से इसके 53 रुपए माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1064 में से 53.2 घटेंगे तो कितना आएगा, 8। ये कितना आएगा, 0। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 1010.8। इतने रुपए हैं इसके पास। शुरू में इसके पास कितने थे, 950 थे। अब इसके पास ये कुकर लॉस में बेचने के बाद इसके पास इतने पैसे रह गए, इसमें से 950 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 60.8। ये सिंपल हो गया ना, 60.8 इसका राइट आंसर है ना। इसको अगर पजल करने के हिसाब से ऐसे करोगे, 12% लाभ पे बेचा तो 12% क्या होता है, 12/100। तो 4 से काटेंगे, 4 से 3, 25, मतलब 25 रुपए में खरीदा, और ये प्रॉफिट को जोड़ के क्या कह सकता हूँ, 28 रुपए में इसको बेच दिया। 28 यूनिट को हम अब हम सीपी के इक्वल मान लेंगे, इसका 5% का लॉस निकाल के। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें कटने वाली वैल्यू डायरेक्ट नहीं, अगर 10% वगैरह पे होता तो आसान हो जाता। तो ये सिंपल तरीका है, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा लेकिन 100% एक्यूरेट आंसर आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैथ्स का है, बाकी क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। कैसे करेंगे, ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है, तो ए बी सी डी कुछ भी हो, कितने ही रेशियो आगे हो, मैं एक तरीका बताता हूँ, कभी भी गलत नहीं होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी डी, ऐसे जो भी हो सबको ऊपर लिख लो, जिसकी वैल्यू है 5:9 और बी सी की है 4:7, है ना। ऐसे लिख लो, रेशियो बना लो। जो खाली जगह है उसकी जगह वही एलिमेंट रख दो, साथ वाला, मतलब हॉरिजॉन्टल चलेंगे, वर्टिकल नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 चौका 20, 9 चौका 36 और 9 साता 63, 20 36 63, है ना, राइट आंसर हो जाएगा। पिक आउट द ओड वन, ब्रेन हैंड आइज ईयर लेग्स, इनमें से कोई ओड बताना है। तो ये सारी की सारी कैसी हैं, फिजिकल चीजें हैं जिसको हम आसानी से छू सकते हैं। ब्रेन इसका है ऑप्शन ये रहा। एक फिर मच्छर आया है शहीद होने के लिए, टाना मार दिया, है ना। फाइंड द मिसिंग टर्म, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है, तो स्कल्प्टर क्या बनाता है, स्कल्प्टर बनाता है स्टेच्यू वगैरह को, है ना। सीजल क्या होता है, छेनी होता है, ध्यान रखना कभी नहीं पता हो, ठीक है। 14 28 20 40 32 64, देखो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। ये 6 जोड़ दिया, ये 12 जोड़ दिया, है ना। 12 जोड़ दिया, तब आगे क्या जुड़ेगा, 24 जुड़ेगा। इसके अंदर 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, है ना। ऑप्शन है ये रहा, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा के करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के ब्लड रिलेशन थोड़ा सा जो लेंथी होता है ना, उसको करने में सही रहता है। क्यू की माँ पी की बहन है, कोई क्यू रहा होगा, इसकी कोई माँ है, ये पी की बहन है, ठीक है, पी की बहन है, ठीक है। क्यू की माँ, ये माँ मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब देखो हम अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे भी डिनोट कर लो। नेगेटिव का मतलब हम फीमेल को बोलते हैं, लेडी को बोलते हैं, और प्लस का मतलब हम मेल को बोलते हैं, ठीक है। क्यू की माँ पी की बहन है और एम की बेटी है। एम की बेटी मतलब इस माँ के बारे में बात करी जा रही है, ये एम की बेटी, ठीक है। एस पी की बेटी है, एस पी की बेटी, पी की बेटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी एस, ठीक है। और टी की बहन है ना, एस भी मतलब फीमेल ही है, टी की बहन है, ठीक है। ये बन गया। एम और टी का क्या संबंध है, एम और टी ये बताना है। देखो ये मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता, मतलब इसकी बेटी है, एम की बेटी है, कोई एक्स वाई जेड जो भी नाम रहा होगा ये, तो एम क्या है, मेल फीमेल कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है, छोड़ देंगे, इसका वैसे यूज भी नहीं है। टी के बारे में है, तो देखो इसकी बेटी, बेटी की ये बहन है, मतलब इसकी भी बेटी होगी, और ये मतलब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी होगी। तो तीन पीढ़ी में क्या होता है, या तो नाना नानी होता है, दादा दादी होता है। तो देखो दादा या दादी, ये दोनों ऑप्शन को तो वैसे ही पहले ही कट कर देंगे क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता, दादी है कि दादा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाना नानी हो जाएगा।
क्यों? देखो इसको थोड़ा सा वैसे रिलेट करते हैं, ये दोनों भाई बहन है, इसको तो एक ही पीढ़ी मान लेते हैं यहाँ से। तो इसकी कोई मम्मी है, मम्मी की बहन, मतलब ये एक तरह से, और इसकी मम्मी, तो ये इसकी भी तो मम्मी होगी। एम है वो पी की भी मम्मी होगी, दोनों की। और फीमेल वाली कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो मतलब अपने से खुद से रिलेट भी कर सकते हो ब्लड रिलेशन में। जैसे मान लो मैं हूँ कोई, क्या हूँ मैं मैं क्या हूँ, मैं एक लड़का हूँ चलो, तो मेरी मम्मी रही होगी, मम्मी की बहन मतलब मेरी मौसी रहेगी, मेरी मौसी की जो मम्मी है मतलब मेरी नानी लगी ना, ये वही वाला खेल है ना। तो इसका राइट आंसर नाना नानी। जो इंग्लिश में होता तो वैसे तो नाना नानी को क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर बोलते हैं, और दादा दादी को क्या बोलते हैं, पैटर्नल। हिंदी में देख लेना इसको, पैटर्नल मैटरनल को क्या बोलते हैं। मैटरनल मतलब मदर से जो आते हैं, और पैटर्नल मतलब जो पापा से आते हैं, ऐसे याद करके रख सकते हो। चलो 11:30 होने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी एग्जॉस्टेड डे रहा, क्योंकि पहले दूसरे चैनल पे वीडियो बनाई, अब इनको एडिट वगैरह करेंगे, टाइम लगेगा, तो भाषण वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया पहले ही वीडियो के अंदर। तो अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।